हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर यहां पर हम लेकर आए हैं। एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज यहां पर है जिन्होंने मैट्रिकुलेशन या 10th कर रखा हो। उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर जो देखने को मिल रही है वो 39,481 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो कि बहुत ज्यादा वैकेंसी मानी जा सकती है। अगर बात करें आज के इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, तो एसएससी जीडी 2024 के बारे में एलिजिबिलिटी आपको बताएंगे कि क्या चाहिए। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन चाहिए, एज क्या होने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की क्या रहेगी, एग्जाम डेट यानी एग्जाम आपका कब होगा, और फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है यानी कितने मिनट में कितने किलोमीटर की यहां पर रनिंग होगी, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, फिजिकल एबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो वही हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सारी बातें आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी बातें यहां पर पता चलने वाली हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि टोटल वैकेंसी जो है उनमें से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, जिसे हम बीएसएफ कहते हैं, उसमें कितनी वैकेंसी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी है 15,654। अगर बात करें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम सीआईएसएफ कहते हैं, उसमें हमारी वैकेंसी है 7,145। और अगर बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, जिसे हम सीआरपीएफ कहते हैं, उसमें 11,541 वैकेंसी देखने को मिल रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जिसे बोलते हैं, इसमें 22 पोस्ट हैं। आगे बात करें सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम एसएसबी बोलते हैं, इसमें 819 पोस्ट हैं। इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी जिसे बोलते हैं, इसमें 3,017 हैं। असम राइफल्स एआर में 1248 वैकेंसी है। और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम एसएसएफ कहते हैं, इसमें 35 यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। तो यहां पर वैकेंसी के बारे में तो हमने बात कर ली। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दें, मैट्रिकुलेशन या 10th यहां पर आपकी रहेगी। आपने यदि 10th के पेपर दिए हैं या दे चुके हैं, उसका रिजल्ट आपका 1 जनवरी 2025 से पहले आ जाना चाहिए। तो इनके लिए अगर आप एपीयर भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बात करते हैं कि अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो फिर आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। वो कैसे मिलेंगे, तो अगर आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% का बोनस यहां पर मिल जाएगा ओवरऑल। अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% का मिलेगा। और अगर आपका ए सर्टिफिकेट है तो यहां पर आपको 2% का बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो भाई बहुत ही अच्छा उन लोगों के लिए है जिन्होंने यहां पर एनसीसी कर रखा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर बात करें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो मिनिमम एज 18 वर्ष रहेगी और मैक्सिमम एज आपकी अधिकतम उम्र जो रहेगी वो 23 वर्ष रहेगी, 23 ईयर। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं और इससे उम्र आपकी ज्यादा है, 23 से ज्यादा है, तो फिर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि 28 वर्ष तक के जो भी लोग हैं वो एससी और एसटी से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहां पर 26 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहां पर 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो रिलैक्सेशन की जरूरत उन लोगों को है जो 23 वर्ष से ज्यादा है, ठीक है। अगर आप ज्यादा हैं, एससी एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन जो शुरू हो रहा है वो आज से शुरू हो रहा है, यानी 5/9/2024 से यहां पर एप्लीकेशन शुरू हो रहा है, हो गया है। लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो 14/10/2024 यानी अगले महीने की 14 तारीख यहां पर लास्ट डेट होगी। और अगर बात करें कि ऑनलाइन फी पेमेंट लास्ट डेट क्या रहेगी, यानी जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें फीस की लास्ट डेट क्या रहेगी, तो अगला दिन जो आपकी लास्ट डेट है उससे अगला दिन यानी 15/10/2024 को हम 11 बजे तक, लास्ट 11 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं। तो बात आपको समझनी है कि फॉर्म की शुरुआत आपकी 5 से हो रही है, लास्ट डेट आपकी 14/10/2024 है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट फीस का जो होगा वो 15 है, एक दिन मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा।
देखिए, आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो शुरुआत में ही भर दीजिएगा 5 से 10 दिन के भीतर, क्योंकि बाद में आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपकी हैंग करने लगती हैं। तो भाई पहले ही भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत दिक्कत होती है। करेक्शन डेट आएगी, करेक्शन डेट में 2 दिन मिलेंगे आपको, 5/11/2024, यानी जो आपका नवंबर होगा 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2024 तक आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि आपका पहली बार में ही सही फॉर्म भरे, बाद में दिक्कत ना हो, करेक्शन का इंतजार करने की जरूरत ही ना हो। एग्जाम जो होगा आपका वो जनवरी या फरवरी 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, जैसा कि इसमें बताया गया है। आगे बात करते हैं भाई। हाँ जी, अगला है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर कितने रुपए रखे गए हैं। तो 100 रुपीज आपको जमा करने हैं। अगर आप SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप से आते हैं तो फिर आपको कोई रुपया जमा नहीं करना है। अगर कोई महिला है, लड़की है और वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, SC से हो, किसी से भी हो, तो यहां पर उसके लिए जो है पैसा कोई नहीं रखा गया है, 0 पैसा है। करेक्शन फी डेट, अगर आपकी से कोई गलती होती है तो जब आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा तो उसके लिए 200 रुपए आपको जमा करने होंगे पहली बार, और फिर भी अगर आप गलती करते हैं तो सेकंड टाइम पर आपको 500 रुपए जमा करने होंगे। तो कोशिश करिएगा कि पहली बार में ही आपका फॉर्म भर जाए। आप यूपीआई से भी पैसा जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पैसा जमा कर पाएंगे, कोई इश्यू आपको नहीं होगा। अगर बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे यहां पर, टोटल आप देख रहे हैं 80, टोटल मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो आपके हो जाएंगे 160 टोटल मार्क्स रहेंगे। 1 घंटे का पेपर होगा, और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो यहां पर टोटल आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से यहां पर हम इसको टायर कट कर देते हैं। एग्जामिनेशन जो होगा आपका वो जीके जीए में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपसे जीके जीएस के पूछे जाएंगे, और आपका जो रीजनिंग आएगा, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव यानी मैथ, एप्टीट्यूड मैथ के भी 20 क्वेश्चन, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो यहां पर उसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। सभी के 2-2 नंबर यहां पर आपको प्राप्त होंगे। टोटल आपका 160 का ये क्वेश्चन पेपर होगा, और बाकी नंबर आपके जो रहेंगे वो 80 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर आप इनमें से जो सिलेबस है हमने आपको बताया है, सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी के लिए हिंदी पढ़ना चाहते हैं, या अन्य सब्जेक्ट जैसे इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, या फिर ज्योग्राफी है, या अन्य सब्जेक्ट है, हिस्ट्री वगैरह, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट वहां पर व्यवस्थित तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, तो उस पर तैयारी से जुड़ जाइएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर हमारी जो हाइट रहेगी वो मेल के लिए, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो या एससी का हो, 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई मेल एसटी कैटेगरी का है, शेड्यूल ट्राइब से आता है, तो उसकी 162.5 सेंटीमीटर यानी एज रिलैक्सेशन उसे मिल रहा है, 162.5 यहां पर सेंटीमीटर उसको मिल जाएगा। अगर कोई महिला है और जनरल से, ओबीसी, एससी किसी से भी है, तो उस महिला को यहां पर फीमेल के लिए 157, महिला मींस की लड़की के लिए यहां पर 157, या कोई भी फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है तो 157 सेंटीमीटर यहां पर उसको हाइट होगी। और फीमेल अगर एसटी से आती है तो फिर उसके लिए 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। यहां पर अगर चेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर चेस्ट जो होगा वो 80 से 85 सेंटीमीटर होगा मेल के लिए। जनरल, ओबीसी और एससी तीनों कैटेगरी के लिए यहां पर 80 से 85 होगा, और अगर मेल एसटी से है तो फिर यहां पर 76 से 80 तक आपका यहां पर चेस्ट रहेगा। फीमेल के लिए यहां पर कोई एप्लीकेशन नहीं है। रनिंग की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में पूरा करना होगा। कोई भी मेल अगर जनरल से है, ओबीसी से है या फिर एससी से है, किसी से भी है इन तीनों में से, तो उसे 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरा करना होगा। इसके लिए फिजिकल की तैयारी करनी होगी। आप अगर बात करते हैं ये मेल अगर एसटी का है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में उसे पूरा करना होगा। अगर कोई फीमेल है और जनरल, ओबीसी और एसटी से किसी से भी है तो उसको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में पूरा करना होगा। अगर फीमेल एसटी से है तो उसे 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में पूरा करना होगा। यहां पर ये दोनों चीजें सेम रखी गई हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, बस मेल और फीमेल का अंतर है। बाकी इनको ध्यान रखेंगे। ये हमारा फिजिकल एलिजिबिलिटी हमने आपको बता दी है। अगर आप इन सब्जेक्टों की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा।
अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम जो है हमारा, इस पर हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं जो कि डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में रहता है, और सभी के पीडीएफ भी आपको वहीं पर प्रोवाइड कराएंगे। यहां पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा। टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, सभी जगह हम आपको दिख जाएंगे। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िएगा हमारे YouTube के प्लेलिस्ट के साथ में और अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपनी तैयारी में निरंतर प्रयास करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।